तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज न्यूजीलैंड ने इतिहास रच दिया है और इंडिया को इंडिया के घर में ही हराकर एक हिस्टोरिक सीरीज विन हासिल की है। मैं बताना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड ने पहला दौरा इंडिया का 1955 में किया था और आज इंडिया को इंडिया में हराकर सीरीज जीत ली है। पूरे 69 ईयर्स मतलब 69 साल हो गए हैं, कोई सीरीज नहीं जीती थी, लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल ही इतिहास ही बदल कर रख दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टीम न्यूजीलैंड को, जिस तरह से वो खेले। अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया 12 साल बाद अपने घर में सीरीज में हाराई। 18 टोटल सीरीज लगातार जीता रहा था ये, लेकिन 19वीं सीरीज यहां पर हार गया है। अगर हम पिछले इतिहास में बात करें तो 2012 में इंग्लैंड से 2-1 से वहां पर हारा था और अब 2024 में यहां पर न्यूजीलैंड से 2-0 से हारा है और एक मैच रह गया है मुंबई का, उसमें देखो क्या हाल होता है। तो आज का जो मैच देखकर ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट आउट किए हैं कि क्यों रिसेंट फॉर्म और ये क्यों सीरीज हारी है टीम इंडिया। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे जो अहम पॉइंट है कि वो सीरीज इस घरेलू सीरीज में क्यों हारी है और रिसेंट फॉर्म उनका क्यों खराब चल रहा है, घरेलू फॉर्म, घरेलू सरजमी पर। तो सबसे बड़ा कारण है स्पिन ना खेलना। स्पिन जो है एक तरह के हवा बन चुका है इंडिया का। अब आप देखोगे ना, इस सीरीज में भी देख लीजिए आप, सैटनर ने पहली इनिंग्स में 7 विकेट लिए, दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट लिए, टोटल 13 विकेट लिए। चलो सैटनर तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसको ज़्यादा टेस्ट में नहीं खिलाती न्यूजीलैंड के, लेकिन मेरे ख्याल से वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है जिस तरीके से वो बॉलिंग करता है। हाँ, फिर ग्लेन फिलिप्स देख लीजिए, पहले मैच में 2, यहाँ पर 1 विकेट, 3 विकेट ले गया है, उसको भी नहीं खेल पा रही थी टीम इंडिया। और फिर एजाज पटेल तो है ही बॉलर, उसको भी नहीं खेल पा रही। तो मेन कारण क्या बन रहा है कि जब से वो आर्म थ्रो है ना तो उसकी वजह से टीम इंडिया जो है फास्ट बॉलिंग तो अच्छा खेल पा रही है, लेकिन स्पिन की जो क्वालिटी है, खेलने का स्टैंडर्ड हो गया बिल्कुल ही नीचे, डिग्रेड हो गया है। आप देखिए, चाहे विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, शुभमन गिल हो, नई जनरेशन तो ऑब्वियसली, और केएल राहुल, श्रेयस, ये तो बिल्कुल भी स्पिन नहीं खेल पा रहे। आप पहले देख लीजिए, आप सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग कितना अच्छा खेलते थे, स्वीप इतना अच्छा मारते थे और स्टेप आउट कर कर वो स्पिन ही खत्म कर देते स्पिनर्स की। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है या फिर थोड़े से पुराने बल्लेबाज ले लीजिए विराट और रोहित से, वो टेक्निक नहीं अपना पा रहे, पता नहीं क्यों। अगर आप पिछली हार देखें, सीरीज की हार, इंग्लैंड ने 2-1 से हराया था, वहां पर भी दो बॉलर की जोड़ी थी, मॉन्टे पानेसर और ग्रैहम स्वॉन की जोड़ी थी। इन दोनों ने ही इंडिया को हार का कारण बनी थी, स्पिन का। और अगर आप देखोगे ना, पिछली बारी में भी अगर आप देखोगे उठाकर, ऑस्ट्रेलिया हमेशा, नाथिन लॉयन जो है ऑस्ट्रेलिया के, हमेशा तंग करते हैं इंडिया को। नाथिन लॉयन हो गए और फिर और भी स्पिनर आप लगा लीजिए। आप यहाँ से श्रीलंका से भी आप वनडे सीरीज हारे हो 27 साल बाद, वहाँ पर भी स्पिनरों ने अपना जाल बनाया था और उसी में फंस गई थी टीम इंडिया। तो स्पिन ना खेलना, स्टेप आउट ना करना, रिवर्स स्वीप ना मारना, स्वीपे ना मारना, काउंटर अटैक ना करना, ये भी बहुत बड़ा कारण है स्पिन का ना खेलना की वजह से अब इंडिया हार रही है। और दूसरी बड़ी वजह मैं मानता हूं कि मिडिल ऑर्डर हमारा फेल होना, और ज़्यादा डिपेंड रह जाते हैं हम लोअर मिडिल ऑर्डर में। तो ये बात तो अब जग जाहिर है कि हमारा मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही तहस नहस हो गया है। चाहे आप शुभमन गिल ले लीजिए, रोहित शर्मा ले लीजिए या फिर विराट कोहली ले लीजिए, ये 3 जो प्लेयर हैं बिल्कुल आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं। शुभमन गिल तो आपको मैं क्या बताऊं भाई, उसको प्रिंस बोलते हैं, लेकिन आप देखोगे ना 26-27 टेस्ट मैच खेल लिए हैं और 35 और 36 की एवरेज है। तो आप रिकॉर्ड देख के ही बता सकते हैं कि कितना खराब फॉर्म चल रहा है उनका। अगर आप विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली ने 10 इनिंग्स में पिछली 266 रन मारे मात्र 26 की एवरेज से, और उनके तो टेस्ट रन्स मैंने 4 साल हो गए भाई, कोई सैकड़ा भी नहीं दिख रहा। इवन वनडे और T20 में तो अच्छा करे, लेकिन टेस्ट मैचेस में तो उनका जो फॉर्म है बिल्कुल ही डिप कर जा रहा है। अगर वहीं हम उसकी बात करें रोहित शर्मा की, 8 टेस्ट मैचों में उन्होंने 104 रन मारे मात्र 14 की एवरेज से, तो उनका भी फॉर्म, रोहित शर्मा का भी बहुत डिप कर रहा है फॉर्म। चाहे उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन उसके बाद टेस्ट में आकर ना उन फिसड्डी साबित हो रहे हैं। और एक और मैं कारण मानता हूं कि लोअर मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा डिपेंड होना। आप देख लीजिए, पहले टेस्ट मैच में भी जो न्यूजीलैंड के साथ हो, वहाँ पर भी आप सरफराज खान और इन्होंने ऋषभ पंत
जीत के एंड तक ले गए थे। वहां पर भी सिर्फ इन दोनों की पारी आई 150 और 99 रन की। अगर आप पिछली टेस्ट सीरीज देख लें बांग्लादेश की, वहां पर भी अब जडेजा और अश्विन आपको एक टेस्ट मैच जिताया था, वहां पर भी आपका टेस्ट मैच फंस गया था। और पिछले टेस्ट मैचेस की बात करें, चाहे हम बीजीडी ट्रॉफी की बात करें ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर भी आपको एक बार अश्विन जडेजा ने जिताया था और फिर वाशिंगटन सुंदर ने जिताया था, हनुमा विहारी ने जिताया था और ऋषभ पंत ने भी जिताया था। लोअर मिडिल ऑर्डर देख लीजिए। अगर और उसके पीछे जाते हैं तो इंग्लैंड में आप मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की इनिंग्स तो याद ही, आपको जडेजा की भी इनिंग्स याद होगी। अब वेस्ट इंडीज की बात कर ले, वेस्ट इंडीज में भी 2 सैकड़े इन्होंने मारे थे, अश्विन नहीं मारे थे। तो इंडिया का स्ट्रगल देख लीजिए। जो अपर मिडिल ऑर्डर है वो तो बिल्कुल ही खराब है। जो है आप शुभमन गिल लगा लीजिए, चाहे विराट कोहली लगा लीजिए, लेकिन जब लोअर मिडिल ऑर्डर में आपका ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है, जिसकी वजह से आपको हालिया में तो जीत मिली है, लेकिन यहाँ पर पोल खुल गई, क्योंकि यहाँ पर लोअर मिडिल ऑर्डर इतना चला नहीं। अश्विन जडेजा और वाशिंगटन सुंदर लगा लीजिए, फिर और बल्लेबाज लोअर मिडिल ऑर्डर के, वो इतने चले नहीं, जिसकी वजह से ये सीरीज हाथ से गंवानी पड़ी हमें। तो फिलहाल 2-0 से जीत हार चुके हैं टीम इंडिया। लेकिन चलो, होता है कि कभी ना कभी लॉ ऑफ एवरेज भी आती है। 12 साल में आप एक बार भी नहीं जीते, एक बार भी नहीं हारे, तो लॉ ऑफ एवरेज वो आती है। तो उम्मीद है कि दिल नहीं टूटना चाहिए और WTC में बिल्कुल ध्यान लगाना चाहिए। और तीसरा जो टेस्ट मैच है ना, वो जो बॉम्बे में होगा, वो 100% जीते टीम इंडिया और तगड़ी वापसी करे और वहां से पीछे मुड़कर भी ना देखें। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम। ओके, बाय।